So hey guys, this is Sabdarani and this video is totally dedicated to Jamshedji Tata and how his vision created a city like Jamshedpur, and his vision to create a steel city was accomplished by his goals that he has seen in almost 1904, and this was completed by his son Doraji Tata. I hope you will like this video. Thank you. जहाँ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ज़्यादातर बिजनेसमैन जो न्यू बिजनेसमैन थे वो ये आयरन जो है वो इंपोर्ट करना चाहते थे बाहर से, जैसे कि इंडिया के बाहर से, और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो खुद से यहाँ पर चेंजेस लाना चाहते थे। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, टेक्सटाइल्स जो है, ये सब एग्जांपल्स है। उसी बीच में स्टार्ट होता है टाटा स्टील का। टाटा स्टील जो 1907 में स्टार्ट हुआ था। सांची जो था वो इंडिया का फर्स्ट प्लांट सिटी था, और जैसे मैंने बताया कि ये सब कुछ जो है जमशेदजी टाटा से ही जुड़ा था, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। और 1839 में जमशेदजी टाटा का जो है बर्थ होता है गुजरात के एक पारसी फैमिली में। वो कम एज से ही बिजनेस करना चाहते थे, तो 1877 में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना पहला जो है एक स्टार्ट किया, और 1903 में उन्होंने ताज होटल भी ओपन किया। 1903 में आप जैसे जानते ही है कि ताज होटल जो है वो मुंबई में है वहाँ पर, और उन्होंने मुंबई जा कर के ही सारा बिज़नेस अपना वहाँ पर स्टार्ट किया था। लेकिन जो स्टील का जो बिज़नेस था वो उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था, जब 1867 में उन्होंने एक बुक पढ़ा था थॉमस कार्ली का, जिस पे उन्होंने लिखा था कि जो भी कंट्री के पास स्टील होगा वो समझ लो उसके पास गोल्ड है। तो उसी सपने को पूरे करने के लिए जमशेदजी टाटा ने एक टीम बनाया, जिस टीम का काम था कि जो भी आयरन रिच प्लेसेस होता है उसे रीच करना, और उसको देखना कि वो आयरन रिच है या नहीं, जहाँ पे कोल रिच हो जो। तो इस टीम को लीड कर रहे थे दोरबजी टाटा और शाहपुरजी सकला तावले। और इसी बीच में उन्हें ये सांची टाउन जो है छोटा नागपुर प्लेटू में जो लोकेटेड था 1907 में मिल जाता है। उसके बाद उन्हें ये आयरन ओर डिपॉजिट वहाँ मिलता है, जो कि सुबह नेखा और खरकाई जो है रिवर बहा करती थी। तो ये एक आइडियल प्लेस था। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जमशेदजी टाटा का जो है वो देहांत हो गया 1904 पे, उनका डेथ हो चुका था। पर उन्होंने जो विज़न देखा था वो विज़न उन्होंने अपने बेटे सर दोरबजी टाटा को बताया था। तो वो पहले जमशेदजी टाटा ने अपना जो सपना था, जो उन्होंने देखा था कि उनका जो सिटी हो उसमें सब कुछ हो, जैसे कि बिग लॉन्स हो, ट्रीज हो, बहुत सारे प्लेइंग ग्राउंड्स हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस हो, जहाँ पर हर एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग वहाँ रह सके और कोएग्जिस्ट कर सके। उसके लिए वो जो विज़न देखा था उन्होंने, वो विज़न अपने बेटे सर दोरबजी टाटा को बताया था। तो उसके लिए उनके डेथ के बाद भी 1907 जो कि 1907 में जो है दोरबजी टाटा ने 2 चीफ इंजीनियर, जो सीनियर चीफ इंजीनियर थे, जूलियन केनेडी और एक्सिल सैलिन को अपॉइंट किया ताकि इस सिटी का कंस्ट्रक्शन हो सके। और ये वही इंजीनियर्स थे जो कि अमेरिका के एक स्टील सिटी जो कि पिट्सबर्ग में है, उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। तो इसके लिए उन्होंने इसे अपॉइंट किया। तो इनका पहला जो टारगेट था कि ये जो सिटी बने वो 10,000 रेसिडेंट्स के लिए बने, जहाँ पे बंगलोस हो और क्वार्टर्स हो, जहाँ पे वर्कर्स रह सके। तो ये उनका स्टार्टिंग का विजन्स था। तो देखते देखते इंडिया का जो फर्स्ट जो स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 16 फरवरी 1912, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 50,000 रेसिडेंट्स तक एक्वायर कर लेते हैं अपने पास। जो इनका जो भी 10 साल के अंदर ही यहाँ पर 50,000 वर्कर्स जो रेसिडेंट्स थे वो आ जाते हैं इस सिटी पे। और इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वॉर 1 पे जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के समय में क्या हुआ था कि स्टील का जो प्रोडक्शन था, स्टील का जो डिमांड था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। तो स्टील जो प्रोडक्शन जो है टाटा स्टील ही कर रही थी पूरे इंडिया में। तो उस टाइम में उस वक्त में टाटा स्टील ने 3 लाख टन स्टील जो है प्रोड्यूस करके दिया था। उसके लिए उन्हें थैंक भी किया गया जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका था। तो
जो उस टाइम के जनरल थे केल्सफोर्ड जो जनरल थे उस टाइम में, उन्होंने थैंक भी किया था, क्योंकि अगर वो टाटा स्टील अगर उस टाइम में अगर नहीं प्रोड्यूस करते इतने सारे स्टील तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड वॉर 1 में। तो फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया उसके बाद क्या हो गया कि टाटा स्टील जो है अपना जो स्टील है उसका पूरा जो हिस्सा है वो बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, ब्रिज, ये सब के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने लग गए। उसके बाद क्या होता है कि साक्षी का जो नाम है वो जमशेदपुर के नाम पे चेंज कर दिया जाता है। उसका बाद में नाम जो चेंज हो करके जमशेदपुर हो जाता है। सो 3000 एकड़ की जो लैंड थे वो बढ़ करके 12,000 एकड़ को किया गया, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशंस काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर जो है फ्रेडरिक चार्ल्स टेम्पल नाम की इंजीनियर को अपॉइंट किया गया, ताकि जो सैनिटेशन होता है, क्लीनिनेस होता है, उसके रिलेटेड जो है वो काम हो सके, प्लानिंग हो सके, ताकि ये सिटी है वो लेट्सवर्ड नाम की एक सिटी है जो यूके पे है, वो उसके जैसे ही बिल्कुल हो सके, जहाँ पर इन्वायरमेंट और कम्युनिटी प्लानिंग हो सके। और यही जो है टाटा स्टील का जो हेल्प करेगा, वो मतलब उसे स्टील प्लांट सेटअप करने में हेल्प कर पाएगा। और जो रोड्स होंगे वो भी एकदम लो लेवल पे होंगे, और जैसे जो वो लोकल रेसिडेंट्स हो उनके हेल्थ पे, और जो लेबर्स जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं प्लांट्स को, उनकी हेल्थ है वो डैमेज ना हो सके, उसके लिए जो है उसको वेल प्लान बनाया गया, ताकि वो लंबे समय तक चले। वो आज भी देखा जा रहा है कि जो जमशेदपुर में जो है आज भी वो चीज़ का जो है इस्तेमाल है, और जो प्लानिंग इतने साल पहले किया गया था उसके वजह से ही आज सब कुछ कोएग्जिस्ट हो पा रहा है। जब 1925 में जब गांधी जी जब है जमशेदपुर विज़िट करते हैं तो वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, मतलब कि वो जब देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ पर 8 आवर्स वर्किंग शेड्यूल है, मेडिकल लीव दिया जा रहा है, बोनसेस दिया जा रहा है, फिर जो फैसिलिटीज़ है ये सब प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो रहा है। तो ये सब देख तो गांधी जी ने भी ये कहा कि वो बहुत ऑबिलाइज्ड है मतलब टाटा स्टील के, कि उन्होंने ये फर्स्ट प्लांट सिटी बनाया है इंडिया में, और इसी के साथ साथ कि हमेशा वो कोई ना कुछ एक्सपर्टीज़ को जो है हायर करते थे, जिसके कारण जो है सिटी में डेवलपमेंट आ सके, ताकि इसे एक ग्रीन सिटी बना सके। और यहाँ तक कि जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके हिसाब से जो इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आता है, तो जो उसको कोप अप करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए गए, ताकि बहुत दिन तक जो है ये कोएग्जिस्ट कर सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता भी है तो ये कोएग्जिस्ट करे। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते है, फिर वो टाटा मोटर्स अपने बहुत सारे जो सेटअप करे गए, मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह अपना, और भी जो है एमिनिटीज़ को सेटअप किया गया टाटा स्टील के द्वारा। जो टाटा मोटर्स जो कि पहले 1945 तक टेल्को हुआ करता था, और इसी के साथ साथ स्कूल बनाए गए, पार्क्स बनाए गए, प्लेग्राउंड बनाए गए, ये सब फैसिलिटीज़ जो है लोकल्स के लिए प्रोवाइड किया गया। 20 फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। 1959 में जो सोशियो इकोनॉमिक का जो सर्वे आया था उसके हिसाब से जो है जमशेदपुर में जमशेदपुर में जो है 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो वर्कर्स है वो सब जो है आउट ऑफ द सिटीज़ से आ रहे थे, मतलब आउट ऑफ द सिटीज़, आउट ऑफ द स्टेट्स से, मतलब इस टाइप्स के जो है वर्कर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर हर एक तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल थी, ताकि वही जो है बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ था, जिसके वजह से बाहर के जो लेबर्स है वो भी यहाँ पर आकर के काम करना चाह रहे थे। और जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का जो समय था, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी जैसे स्टील की जो डिमांड थी वो काफ़ी हाई थी, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी टाटा स्टील का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख पॉपुलेशन हो चुकी थी उस टाइम तक। और ये सर्वे आया है अभी तक का, जमशेदपुर जो है 84 नंबर पे आता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो जमशेदपुर में जो ड्रिंकिंग फैसिलिटी है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो टैप वाटर से आप जब पानी पीते हैं, आप मतलब डायरेक्ट आप जो टैप वाटर होता है उससे आप पानी पी सकते हैं। जो मतलब जो आदमी जो सिस्टम बहुत अच्छा है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और ये बात बहुत हैरानी वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। यहाँ पर देयर इज़ नो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अवेलेबल ओवर देयर, बट इट इज़ टोटली मैनेज्ड बाय टाटा स्टील ओनली। एंड
ये सब चीज़ आप यहाँ से जान सकते हैं कि एक सिटी जो है डेवलप्ड होने से कितने लोगों का फ़ायदा होता है, उसके सराउंडिंग का फ़ायदा होता है. So thank you everyone, and I hope everyone liked this video. So